अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के मेथड्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 4 मेथड के बारे में बताया था, जिसमें हमने स्ट्रीक प्लेट मेथड को देखा था। स्ट्रीक प्लेट मेथड में हमने क्या किया था, स्ट्रीकिंग की थी, और देन हमने बैक्टीरिया को प्योर फॉर्म में सेपरेट किया था। ठीक है, उसके बाद पोर प्लेट मेथड में हमने मेल्टेड एगर यूज़ किया था और स्पेसिफिक टेम्परेचर लिया था। और इसके अलावा स्प्रेड प्लेट मेथड की बात करें तो इसमें सोल्डिफाइड एगर लिया था हमने, और सीरियल डाइल्यूशन में एगर को यूज़ नहीं किया था, इसको वैसे ही इसकी डाइल्यूशन की थी। और आज हमने देखना है सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड एंड देन इनरिचमेंट कल्चर मेथड। तो चलते हैं सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड की। तो सिंगल सेल आइसोलेशन जो मेथड है, ये ऐसा मेथड है जिसमें हम रिक्वायर्ड इंडिविजुअल को मिक्स्ड कल्चर से पिक करते हैं और देन उनको ग्रो करवाते हैं। तो सिंगल सेल आइसोलेशन में हमने जो कि सिंगल सेल को ग्रो करवाना है, ठीक है, इसके लिए हमने 2 मेथड और भी यूज़ किए हैं। मतलब इसको सिंगल सेल को फर्दर 2 मेथड में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, कैपिलरी पिपेट मेथड है एंड माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड है। तो सबसे पहले कैपिलरी पिपेट मेथड को देखते हैं। कैपिलरी पिपेट मेथड में हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो है एक ग्लास स्लाइड होनी चाहिए, माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, और जो मिक्सचर है डाइल्यूटेड मिक्सचर, ठीक है, उसके अलावा टेस्ट ट्यूब या फिर पिपेट होनी चाहिए उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रोसीजर कैसे है। सबसे पहले आपने पिपेट की हेल्प से जो आपके पास कल्चर है उसको सक करना है, और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना है स्टेराइल ग्लास कवर स्लिप पे, स्मॉल ड्रॉप्स ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपने माइक्रोस्कोप लेनी है, माइक्रोस्कोप के अंडर आपने उस कवर स्लिप को देखना है, और आपने फाइंड करना है कि कौन सा ड्रॉप है जिसके अंदर सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जब आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ जो ड्रॉप है उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपने क्या करना है, उस ड्रॉप को वहाँ से पिपेट की हेल्प से रिमूव करना है। ठीक है, और उसको किसी फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र कर देना है, जहाँ पे जो आपने इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र किया है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप प्योर कल्चर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब डायग्राम देखें, इसमें सबसे पहले देखें कवर स्लिप को दिखाया गया, उसके ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ड्रॉप्स। इन ड्रॉप्स को आपने जब माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया तो आपको पता चला कि इस ड्रॉप में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपने उस ड्रॉप को वहाँ से रिमूव किया और उसको आपने न्यू मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। देन आपने उसको इनक्यूबेट किया और इसकी प्योरिटी को ऑब्टेन किया। इसका जो सेकंड मेथड है वो माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड है। माइक्रो मैनिपुलेटर का भी वही काम होता है कि किसी कॉलोनी में से सिंगल सेल को पिक करना है, मतलब कोई भी मिक्सचर है आपके पास कल्चर का, उसमें से सिंगल को पिक करना है, देन उसकी ग्रोथ करवानी है। लेकिन जो माइक्रो मैनिपुलेटर है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और ये माइक्रोस्कोप से अटैच्ड होता है। इसमें माइक्रोमीटर एडजस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से माइक्रोमीटर जो है वो लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड अप एंड डाउनवर्ड मूव कर सकता है। ये नीचे आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये किस तरह से इसको अटैच किया गया है। और देखिए आगे सैम्पल जो स्लाइड पे हम ले रहे हैं उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, और उसको साथ में रिजल्ट भी शो हो रहा है। अब जो डाइल्यूटेड कल्चर है उसकी जो हैंगिंग ड्रॉप्स हैं उनकी सीरीज़ को हमने स्टेराइल कवर स्लिप के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है माइक्रोपिपेट की हेल्प से। अब हैंगिंग ड्रॉप्स के अंदर से हमने सर्च करना है कि कौन सा ड्रॉप है जिसके अंदर सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। फिर हमने क्या करना है, उस सेल को माइक्रोपिपेट की हेल्प से, मतलब वो जो ड्रॉप है उसको लेना है, सक करना है, उसके बाद उस ड्रॉप को हमने ट्रांसफ़र कर देना है किसी दूसरे मीडियम पर। अब जो ट्रांसफ़र ड्रॉप है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने लिया है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा होंगे, फिर उसको हमने टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरह से जो यील्ड हमें मिलेगी वो जो भी हमें रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका प्योर कल्चर होगा। अब जो माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड है इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसे हम ये श्योरली कह सकते हैं कि ये 100% वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें डिसाइड था, या मतलब सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी बनी है, और इससे स्पीशीज़ के अंदर स्ट्रेन को भी ऑब्टेन किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये जो इक्विपमेंट है एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा क्या है कि इसकी जो मैनिपुलेशन है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है या फिर स्लो होती है, आप कह सकते हैं। और इसके अलावा इसके लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इसको वर्क कोई आम बंदा नहीं कर सकता इसके साथ, ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो यही वो रीज़न है जिससे इस मेथड को कम यूज़ किया जाता है, और जो दूसरा मेथड है कैपिलरी वाला उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
इनरिचमेंट कल्चर मेथड में क्या करना होता है, हमारे पास एक मिक्स्ड कल्चर होता है। उस मिक्स्ड कल्चर में से हमने क्या करना है, जो भी हमें डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको लेना है। लेकिन वो जो डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक तो स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, दूसरा उनकी जो ग्रोथ रेट होता है वो भी स्मॉल होता है, ठीक है, स्लो होता है बाकी जो स्पीशीज़ होती हैं उनके मुकाबले में, ठीक है। तो इनरिचमेंट कल्चर जो स्ट्रेटजी है ये हमें प्रोवाइड करती है एक स्पेशली डिज़ाइंड कल्चरल इन्वायरमेंट, जिसमें क्या होता है, इस इन्वायरमेंट में को हम खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो हमें डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। दूसरा, हम उसकी जो इंक्यूबेशन है या फिजिकल कंडीशन है उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। इसकी मॉडिफिकेशन से क्या होता है कि उन चीज़ों की ग्रोथ रुक जाती है जो हमें डिज़ायर्ड नहीं है, बल्कि जो डिज़ायर्ड है सिर्फ उन्हीं की ग्रोथ होती है क्योंकि हमने स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए होते हैं। तो इस तरह हम इनरिचमेंट कल्चर को यूज़ करते हुए प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये देखें, डायग्राम में दिखाया गया सबसे पहले फ्रेश मीडियम है, फिर हमने पिपेट की हेल्प से उसमें जो मिक्सचर है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का उसको ट्रांसफ़र किया। अब आप देख सकते हैं इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमें जो ऑर्गेनिज्म चाहिए क्योंकि हमने जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वही ऐड किए हुए हैं डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आगे आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ रेड कलर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, बाकी की ग्रोथ नहीं हुई। तो हमने यहाँ से पिपेट की हेल्प से लेना है उसको, उन ऑर्गेनिजम्स को, और उनकी कॉलोनीज़ को ट्रांसफ़र कर देना है किसमें, पेट्री प्लेट में, और यहाँ पर उनको मज़ीद इंक्यूबेट कर लेना है, कॉलोनीज़ को ग्रो करवा लेना है। तो ये वो 6 मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी कल्चर से सेपरेट कर सकते हैं और उनकी प्योरिटी को इंक्रीज़ करवा सकते हैं।